अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का नाश्ता चल रहा है। 11वीं शरीफ का महीना है, गौसे आज़म दस्तगीर का। उनकी इतनी रहमतें, इतने करम है, जितनी न्याज़े लुटाए उनके इसमें, जितनी कुरान खानी 11 खानी करे उतना कम है और उतनी बरकत है। इतना अच्छा, इतना बरकती महीना है ये। अभी हम जाने वाले हैं महफ़िल में। गौसे आज़म दस्तगीर के ऊपर महफ़िल रखी हुई है। वहाँ पर मेरी बेटी मुस्कान नात पढ़ने वाली है। उसको इतना शौक़ है नात पढ़ने का, मेरी बेटी मुस्कान को। तो हमारे यहाँ पर ख़ास तौर पे उसे इनवाइट करते हैं नात पढ़ने के लिए, और हर सालाना हम ये महफ़िल रखते हैं और महफ़िल में जाते हैं। जो टाल देता है मुश्किलों को, मेरे नबी का है नाम ऐसा। जो टाल देता है मुश्किलों को, मेरे नबी का है नाम ऐसा। तेरे नबी पर जो गमज़दों गले लगाए, फूलों को दामन में जो छुपा ले। जो गमज़दों गले लगाए, फूलों को दामन में जो छुपा ले। है दूसरा कौन इस जहां में सिवाए खैरुल अनाम ऐसा। तेरे नबी पर बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीबे बोले, नमाज़े अक़सा में जब बनाई तो दुनिया रसूल बोले। नमाज़ हो तो नमाज़ ऐसी, ईमान हो तो ईमान ऐसा। तेरे नबी पर ये उम्र बीते, वो हम रुकते गम ऐसा। तेरे नबी पर मैं खाली दफने नबी पे कुर्बान। मुस्कान की नात पढ़कर हो गई थी। देखें आप, कितनी अच्छी नात पढ़ी मुस्कान ने। इतनी प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह। अभी सबको खाने के लिए बैठा दिए थे, न्याज़ बनाए थे, तो अभी सभी खाना खा लेंगे। तो फिर हम महफ़िल से घर आ गए थे अभी। देखिए आप, अभी मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ कुकिंग करने के लिए, क्यों तो मेरे शौहर महफ़िल में नहीं आए थे, वो बाहर गए थे काम से, उनका काम था बाहर। तो फिर उनके लिए अभी खाना बनाना है मुझे। हम सब तो खाना खाकर आ गए थे, पर मेरे शौहर के लिए अभी मैं खाना बनाऊंगी। तो अभी झटपट में क्या बनाऊं वही सोच रही थी। तो फ्रिज में गोश्त रखा हुआ था, एक पैकेट, तो मैं सोची फिर चले वही बना लेती हूँ। खड़े खड़े मसाले का गोश्त बना लूँगी डायरेक्ट कुकर में।
इतनी अच्छी नात पढ़ती है मेरी बेटी मुस्कान। अरबी में मदरसे में जब जाती है ना वो, तो मदरसे में उससे आलिमा ख़ास तौर पे नात पढ़वाते हैं और सब मदरसे के बच्चे गौर से उसकी नात सुनते हैं। सभी को उसकी नात इतनी पसंद है ना, उसकी आवाज़ सभी को पसंद है और माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह से पढ़ती है वो। उसे इतना शौक़ है नात पढ़ने का, दिल से ही उसे शौक़ है। तो फिर मुझे भी खुशी होती है उसकी नात सुनकर, वो इस तरह से पढ़ती है। और अच्छी बात है ना, इस तरह से बच्चों ने हमारे पढ़ने मांगता, इन सब बातों में ध्यान देने मांगता, दीन की बातों में। तो फिर मुझे भी बहुत खुशी होती है कि वो इतनी अच्छी नात पढ़ लेती हैं। अभी देखिए ये गोश्त है, एक साथ मैं डाल दूँगी, मसाले डाल दूँगी। सबसे पहले सूखे मसाले और फिर गोश्त को मैं इसमें डालकर और प्रेशर दे दूँगी 15-20 मिनट के लिए। तो फिर ये मेरा सालन बनकर रेडी हो जाएगा। कि तो मेरे शौहर नहीं आए थे तो उनके लिए फिर मुझे बनाना ही था ख़ास तौर पे। इतनी अच्छी महफ़िल हो गई माशाल्लाह, इतना अच्छा बयान किए आलिमा ने, हम सबको सुनकर इतनी खुशी हो गई। और इस तरह से महफ़िल में जाने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे तो इतना शौक़ है। मेरे अम्मी, मेरे बहन, हम सब गए थे साथ में और मुस्कान की नात भी सुननी थी हमें। तो फिर अच्छा हो गया, सब प्रोग्राम अच्छी तरह से हो गया। अदरक लहसुन कूट कर डाल दूँगी अभी। प्याज मेरी लाल हो गई, ब्राउन फ्राई हो गई प्याज। अब इसमें मैं सूखे मसाले डाल दूँगी। अगर मेरे शौहर भी आ जाते महफ़िल में तो फिर मुझे कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मैं सोची अभी चले फिर झटपट में उनके लिए यही बना लेती हूँ। कि तो उनको बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था, इतनी मसरूफ़ियत थी उनके पीछे, तो फिर वो नहीं आए। गौस पाक का महीना है, बरकती महीना। हमारे यहाँ पर तो इतना सब ईद का माहौल है, इतनी खुशियाँ, हर जगह जगह पर न्याज़ें हो रही है। आपके यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, सभी मनाते हैं। गौसे आज़म दस्तगीर का बहुत बड़ा करिश्मा है, उनका बहुत बड़ा फैज़ है। अभी हर तरफ यही माहौल है, हर जगह न्याज़ें ही न्याज़ें बन रही है और महफ़िल हो रही है। अभी मुझे भी कुरान खानी करानी है और गौसे पाक के चिरागे लगाने हैं, 11 चिराग लगाने वाली हूँ मैं। तो फिर वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह आगे के वीडियो में, आगे के व्लॉग में। मदरसे के बच्चे तो नहीं आ रहे हैं कुरान खानी पढ़ने के लिए, क्यों तो ये कोरोना वायरस की वजह से उन्हें अलाउड नहीं है, मौलाना उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। तो देखते हैं, फिर अभी मैं मदरसे में ही करवा लूँगी। फिर यहाँ पर नहीं भी आए बच्चे तो फिर मैं मदरसे में करवा लूँगी कुरान खानी। आपको अच्छी लगी हो मुस्कान की नात तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मसाला हो गया है अच्छी तरह से फ्राई। अब मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त, कच्चा गोश्त ही डाल रही हूँ। अभी ये सब मसाले और गोश्त एक साथ में भूनकर और इसको प्रेशर दे दूँगी मैं 20 से 15 मिनट का, कि तो ये ज़्यादा टाइम लेता है गलने में। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको बताना चाहती थी पर बिल्कुल भी बता नहीं पाई। बाद में से फिर इतनी मसरूफ़ियत हो गई कि मैं फिर शूट ही नहीं कर पाई। कि तो मेरे शौहर भी आ गए और उन्हें काफ़ी भूख लग रही थी और मुझे पकाने में लेट हो गया था कुकिंग करने में। अभी तकरीबन 8:30 हो रहे हैं। तो फिर अभी जल्दी जल्दी से फिर उनको खाना दे दूँगी मैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।